So we are trying to solve this paper of CBSE 10th standard, okay, maths paper. So let's look at the first question. This question paper is actually taken from one student. So ऐसे हो सकता है कि जो मार्क किए हैं वो क्वेश्चंस कंपलसरी नहीं है कि वो सारे क्वेश्चंस करेक्ट हो, उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं. तो आई विल सॉल्व और वेरीफाई भी हो जाता है कि सॉल्यूशन सही है कि नहीं. ठीक है. So let's start with question number 1. Question number 1. HCF 3991. HCF of 39 and 91 is equal to 13. And LCM of 39 and 91 कितना है? तो इसमें वो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं. HCF into LCM is product of two numbers. ठीक है. तो HCF into LCM is 39 into 91. Divide both sides by 13. So I get LCM is 39 into 91 upon 13. So this is 273. तो इसका आंसर है 273. ओके, फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. 4.57 बार टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या होगा? ये रिपीटिंग है. दिस इज एन इरेशनल नंबर. ओके, फाइन. तो ये तो क्लियर हो गया सेकेंड वन. थर्ड वाला देखते हैं. द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 4x minus 3y minus 4x minus 3y equal to 9. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3. 4x minus 3y equal to 9 intersects the y-axis at, suppose it intersects the y-axis at a point 0 comma beta, then 0 comma beta satisfies the equation of the line. So 4 into 0 minus 3 beta is 9. So minus 3 beta is 9. So beta is minus 3. So point is 0 comma minus 3. This is the correct answer. Okay. Next. Question number 4 देखते हैं. Question number 4. The point on x-axis. x-axis का point कैसे लेते हैं? x-axis point is say alpha comma 0, equidistant from the points phi comma 0 and minus 1 comma 0. तो p है phi comma 0 और q है minus 1 comma 0. तो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट मतलब ये सेगमेंट जो है पी क्यू सेगमेंट का मिड पॉइंट. इसका मिड पॉइंट क्या होगा एज पर मिड पॉइंट फॉर्मूला? 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, 0 प्लस 0 अपॉन 2. So this is 4 upon 2, 2 comma 0. This is the correct. Okay. Let's look at question number 5. Question number. ABC and PQR are similar triangles. ज्योमेट्री के क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी है. ABC and PQR are similar triangles. Such that angle A is 31 and R is 69. तो अगर A 31 है तो P भी 31 होगा.
31 + 69 कितना होता है 100, तो ये कितना होगा 80। पूछा क्या है वो देखते हैं। देन एंगल Q इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। ओके, अभी हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे, ये क्वेश्चन पेपर के पेज को कॉपी कर लेते हैं। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। गिवन दैट cos थीटा इज √3/2, cos थीटा कितना है √3/2। तो ऐसा कौन सा एंगल है जिसका cos √3/2 होता है 30 डिग्री। तो उसको चाहिए कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। साइन थीटा मतलब साइन 30 हाफ, तो कोसिक थीटा कितना होगा 2, और सेक थीटा कितना होगा 2/√3। ओके, तो कोसिक स्क्वायर थीटा कितना होगा, कोसिक स्क्वायर थीटा होगा 4, सेक स्क्वायर थीटा होगा 4/3 अपॉन कोसिक स्क्वायर थीटा है 4 प्लस सेक स्क्वायर थीटा 4/3। तो दिस इज 4 3 12 माइनस 4 8/3, 4 3 12 प्लस 4 16/3। So answer is half. Okay. Question number 7. The area swept by 7 centimeter long minute hand of a clock in 10 minutes. Minute hand मतलब बड़ा काटा। Minute hand 60 मिनट्स में 360 डिग्री एंगल कवर करता है। तो 10 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा, यूनिटरी मेथड लगाओ। 10 × 360 अपॉन 60, तो 60 डिग्री कवर करेगा। तो बेसिकली ये एरिया ऑफ सेक्टर का क्वेश्चन है। ये सेक्टर है जिसका रेडियस 7 है और सेक्टर का एंगल है 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 60 अपॉन 360 इंटू πr²। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 22/7, ठीक है। आर क्या है 7 × 7, ये कैंसिल हो गया। ओके, 1/6, सॉरी नॉट 1/3, 1/6, ठीक है। 2 3 ज़ा 2 11 ज़ा, तो ये हो गया 77/3, 325 ज़ा 25 2/3, तो 25 2/3 ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स व्हेन 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। आप 2 फेयर कॉइन टॉस करोगे टुगेदर या 1 कॉइन ट्वाइस टॉस करोगे, तो उसका सैंपल स्पेस क्या है, HH HT PH PT। ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। तो टोटल सैंपल स्पेस है 4। गेटिंग 2 हेड्स का प्रोबेबिलिटी कितना है, एक, मतलब उसका सैंपल स्पेस है एक, इवेंट का सैंपल स्पेस क्या है, एक। तो इसका आंसर होगा आपका 1/4। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अभी। टू पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर HCF एज 12। HCF कितना है 12 और उनका प्रोडक्ट कितना है 6336। The number of pairs possible for the numbers is, number of pairs possible for the numbers। तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं LCM। HCF into LCM is equal to product of two numbers, ठीक है। 12 into LCM is 6336। तो LCM कितना होगा 6336 डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो 12 5 ज़ा 60, 12 2 ज़ा 24, 12 8 ज़ा 96, बराबर। देखो 6336
डिवाइड बाय 12, 12 5 जा 60, 33, 12 2 जा 24, 96, 12 8 जा, तो उनका HCF है 12 और LCM है 528। ये हो गया HCF, ये हो गया LCM। ठीक है, तो ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है ये बोल रहा है। तो हमें फाइंड करने हैं 6336 के, सपोज एक पेयर तो अपना 12 और 528 ही हो जाता है। HCF इंटू LCM इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो हम लोग फाइंड करते हैं, इस क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करते हैं। 6336 ये प्रोडक्ट है, HCF है 12 और LCM है 528। तो सबसे पहले अपने को 12 के मल्टीपल्स देखने, देखो लॉजिक कैसा है कि 12 के मल्टीपल्स देखने हैं। ओके, क्यों? क्योंकि HCF 12 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है, तो वो मिनिमम नंबर 12 होगा, तो ये एक पेयर हो गया, पहला पेयर यही है 12 और 528। अभी 6336 को हम 24 से डिवाइड करते हैं। 24 2 जा 48, 13 माइनस 8 5 153, 24 इंटू 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 120, 24 इंटू 6 कितना होगा? 24 इंटू 6, 6 2 जा 12, 14, 140, 96, 24 4 जा, तो दूसरा पेयर हो गया 24 एंड 260। ओके, ठीक है। फाइन, अभी 36 वाला देखते हैं। एक मिनट, तो इसमें 1 2 3 4 4 है मैक्सिमम। हाँ, ऑप्शन है 1 2 3 एंड 4। तो अभी देखते हैं हम क्या क्या है। 24 36 से डिवाइड होता है क्या? 6336, वो भी देखते हैं। 6 डिवाइड बाय 30, 36 1 जा 36, 13 माइनस 6 7, 5 माइनस 3 2, 273, 36 इंटू 8, 8 6 जा 48, 8 3 जा 24, 28, 36 इंटू 7 होगा, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 252, 36 7, 252, 3 माइनस 2 1। ठीक है, और 36 इंटू 6 है 216, क्योंकि वो 6 का क्यूब है। तो एक और आ गया अपने को 36 एंड 170। ठीक है, तो अभी 72 6336 में जाएगा क्या? 33 डिवाइड बाय 7, 36 2 जा 72 एंड 36 इंटू 176, तो 2 8 जा 72 इंटू 88। ओके, ठीक है। 72 के बाद 12 का मल्टीपल है 12 6 84, तो 6336 डिवाइड बाय 84 करते, 12 7 जा 84, 12 528 जा 66, 7 7 जा 49, 38 नहीं जाता। तो ये है इसका आंसर, 4 पेयर पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका आंसर है 4। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसमें। ठीक है, तो फिर से नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर ले। मेरे को तो लगा था कि मेरे को आएगा ही नहीं ये क्वेश्चन, डर गया था मैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल टू 2। देखो y इक्वल टू 2 जो लाइन है वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है। तो यहाँ पे अगर ये x एक्सिस है मेरा, तो ये होगा y इक्वल टू 2 और ये होगा मेरा y इक्वल टू -3। तो इसके सॉल्यूशन कितने हैं? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक PQ पैरेलल टू AB। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम है। ठीक है। तो PQ इज पैरेलल टू AB होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? CP अपॉन PA शुड बी इक्वल टू CQ अपॉन QB। तो CP क्या है मेरा? x+3 अपॉन 3x+19 शुड बी इक्वल टू x अपॉन 3x+। तो x+3 इंटू 3x+4 इज इक्वल टू x इंटू 3x+। तो 3x² प्लस 4x प्लस 9x प्लस 12 इज 3x² प्लस 19x। तो ये गया 4 + 9 13x प्लस 12 इज 19x। तो 12 इज इक्वल टू 6x, x इज इक्वल। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट वैल्यू ऑफ x x इक्वल। ठीक है। 12th वाला देख। गिवन दैट sin अल्फा इज √3/2 एंड tan बीटा इज 1/√3। 12th वाला sin अल्फा क्या है? √3/2। tan बीटा क्या है? 1/√3। तो ऐसा कौन सा एंगल है जिसका साइन √3/2 होता है? 60 डिग्री। ऐसा कौन सा एंगल है जिसका tan 1/√3 होता है? 30 डिग्री। कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा मतलब 30, 60 माइनस 30, कॉस 30 है √3/2। ठीक है। इसका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं? 1 to 6 के कंपोजिट नंबर देखो। 1 to 6, 1 2 3 तो है नहीं, 4। तो इसका सैंपल स्पेस 2 है, डाई का सैंपल स्पेस 6 है, तो प्रोबेबिलिटी 1/3। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। 3177 अपॉन 250। अभी 250 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ। ओके। लेकिन इतना करने की ज़रूरत है क्या? इसको डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये शॉर्टकट है। 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, 30 4 1 ज़ा 4, 7 4 3 ज़ा 12। तो 12708 अपॉन 1000 3 में आएगा 12.708 टर्मिनेट्स आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है। 15 द पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंट विद द लीनियर इक्वेशन 3x + 2y = 7। एक मिनट देख लेता हूँ मैं, स्क्रीन पे थोड़ा छोटा दिख रहा है। 3x + 2y = 7। क्वेश्चन नंबर 3x + 2y = and 4x + 8y - 11। 4x + 8y = 11। ये लाइंस कैसे है ये पूछ रहा है वो। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x + 8y इज 28। तो -8x इज -17 बराबर। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 8, 7 4 28। सब्ट्रैक्ट किया अभी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 - 12 - 8 0,
माइनस 17, तो x इज इक्वल टू 17/8. ओके फाइन. तो बेसिकली अभी कॉन्सेप्ट भी लगा सकते थे, a1/a2, b1/b2, c1/c2, कुछ भी इक्वल टू नहीं है तो इसलिए इंटरसेक्टिंग है, ये कॉन्सेप्ट है, तो वही लगा के सॉल्व कर ले. 16th वाला देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा. 16th, इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड का लेंथ दिया है p. p है साइड का लेंथ, तो ये होगा p/2. ये है आपका h. ठीक है, ये p/2 क्यों होगा? क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड बाइसेक्ट्स इट. या फिर AP, AP जो है ये मीडियन है. अब दिस इज इक्वल टू दिस. अभी हम लोग लगा रहे हैं ट्रायंगल APB में पाइथागोरस. तो AB स्क्वायर इज AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर. तो P स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस P²/4. ठीक है, इसका और एक मेथड है, उस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, वो इजी होगा. ये 60 डिग्री है, तो tan 60 इज इक्वल टू AP/PB. मैंने पहले सॉल्व नहीं किया ये पेपर, जस्ट मिला मुझे 15 मिनट पहले, स्कैन किया मैंने और सॉल्यूशन बना रहा हूँ, तो इसलिए लाइव ये समझ नहीं रहा कि विच इज़ द बेस्ट मेथड. आई एम ट्राइंग टू डू बाय द शॉर्टेस्ट मेथड. ओके, तो tan 60 कितना होता है? √3. AP कितना है? H. ये कितना है? p/2 √3. तो H इज इक्वल टू p√3/2. लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इज p√3/2. ये है आंसर, है ना? ओके, 16 क्वेश्चंस हो गए. वी आर गोइंग टू द 17th वन. गिवन दैट sin थीटा इज p/q, इमीडिएटली डायग्राम ड्रॉ करो. ये ट्रायंगल में थीटा है, ये है p, ये है q. तो ये क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से? q² - p². कैसे? ये समझ गया तुमको, बिकॉज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है. ठीक है, तो क्या पूछ रहा है वो? tan थीटा पूछ रहा है वो. tan थीटा क्या है? p/√of q² - p. p/√of q² - p. क्वेश्चन नंबर 18. टाइम कितना हुआ देख लेते हैं शुरू करके. 23 मिनट्स हो गए. 90 मिनट्स में 50 क्वेश्चन करने, तो वी आर रनिंग लिटिल लेट. 90 मिनट्स क्यों? ऐसे लगना चाहिए एग्जाम सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है ना? वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 90 मीटर कास्ट शैडो ऑफ 57 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम टावर कास्ट शैडो 15 द हाइट ऑफ टावर. तो ये मेरा पोल है, AB मेरा पोल है, और AM उसका शैडो है. ठीक है, तो 19 मीटर लॉन्ग पोल कास्ट शैडो 57 मीटर. तो समझ लो ये थीटा हो गया. तो tan थीटा क्या है मेरा? 19/57, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 1/3. एट द सेम टाइम टावर कास्ट शैडो 51 मीटर लॉन्ग. टावर का शैडो 51 मीटर लॉन्ग है. तो सपोज मेरा टावर में रेड से डिनोट कर रहा हूँ, तो इसका 51 मीटर लॉन्ग शैडो मतलब पोल से छोटा है टावर. PQ है मेरा टावर, उसका शैडो, PQ का शैडो कितना है? सपोज PM. तो ये है मेरा 51. तो PQ का हाइट है PQ. तो PQ/51 इज इक्वल टू 1/3. तो PQ इज 17. ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन है, ऐसे समझ, और ये सन का एंगल है. ठीक है, तो ये हो गया आंसर 17. 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ √1 - cos² थीटा. 1 - cos² थीटा क्या होता है? sin² थीटा. 1 + tan² थीटा sec². sec² थीटा इज 1/cos². ये होगा tan² थीटा, उसका √tan थीटा.
ये है आंसर। ओके, इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी, चेंज कर लेते हैं, एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ए बी सी अगर अल्फा है तो ए सी बी है मेरा 90 माइनस अल्फा, इसका मतलब ये भी होगा मेरा अल्फा और ये होगा मेरा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है ये 90। देन देन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमने सैम्पल पेपर में किया था ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो ट्रायंगल ए डी सी जो है इसमें ए अल्फा है और सी 90 माइनस अल्फा है। सिमिलर टू ट्रायंगल, अभी अल्फा वाला ट्रायंगल ढूंढो, बी डी ए, सिमिलर टू ट्रायंगल। ठीक है ना, ए डी सी लिया हमने, अभी बी सी ए लेते हैं। देखो ए कितना है मेरा अल्फा, ए डी सी में ए अल्फा है और सी 90 माइनस अल्फा है। बी डी ए में बी अल्फा है और ए 90 माइनस अल्फा है। बी सी ए में बी अल्फा है और बी ए सी होगा ये, बी ए सी में बी अल्फा है, सी 90 माइनस अल्फा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू डी सी अपॉन डी ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी ए। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। ये देखो इस वाले रिलेशन में हमें ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ये स्टेट बोर्ड का प्रॉपर थियरम है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज bisects it, cuts it into two parts, divides it into two parts, जिनका प्रोडक्ट बी डी इंटू सी डी वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। ये स्टेट बोर्ड का थ्योरम है। ठीक है, ये थ्योरम लाइफ में याद रखना, इसलिए मैंने एक्सप्लेन भी किया थ्योरम। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स। क्वेश्चन नंबर 21, सेकेंड सेक्शन पे आ गए और टाइम हुआ अपना 27 मिनट्स 40 सेकेंड्स। पी एक्स है मेरा k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। पी ऑफ -3 पे 0 है, तो पी ऑफ -3 क्या है, k माइनस 1 इंटू 9 प्लस -3k प्लस 1, मतलब 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1, 9k माइनस 3k 6k माइनस 8 इज 0। तो k इज इक्वल टू 8/6 मतलब 4/3 हो गया। चलो अभी स्पीड पकड़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। द लेंस और डायगोनल रॉम्बस आर 10 एंड 24, द पेरिमीटर ऑफ रॉम्बस इज। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है रॉम्बस का। डायगोनल्स ऑफ अ रॉम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, याद रखना कभी। पी क्यू आर एस मेरा रॉम्बस है एंड डायगोनल्स ऑफ अ रॉम्बस कट इट इनटू 4 पार्ट्स और सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो ये दिया है मेरे को, पी आर दिया है मेरे को 10 सेंटीमीटर और क्यू एस दिया है मेरे को 24 सेंटीमीटर। तो अगर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है तो पी ओ होगा मेरा 5 सेंटीमीटर और ओ क्यू होगा मेरा 12, तो ये होगा 13, क्योंकि ये 90 है, क्योंकि 5 12 13 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो पेरीमीटर 13 4 जा 52। ओके 23। इन द गिवन फिगर x एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ABC। अभी देखो इस ट्रायंगल को हम लोग घुमा देते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे वाले इस ट्रायंगल को हम घुमा देते हैं और R को यहाँ पे लिखते हैं, P को यहाँ पे लिखते हैं, Q यहाँ पे। ठीक है, और ये मैंने ड्रॉ कर दिया ST, RP पे S है बराबर, ये T, STR ये 47 है। ओके, और PQR भी 47। ये दो 47 इसलिए दिया है टू शो दैट दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है।
अभी देखो, अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स और ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा, ये कॉमन एंगल है, ट्रायंगल आर एस टी सिमिलर टू ट्रायंगल आर पी क्यू। ठीक है, दिया क्या है, ये दिया है एक्स, ये दिया है ए, और क्यू टी दिया है, क्यू टी दिया है बी, और टी आर दिया है। तो इसका मतलब अगर ये दो सिमिलर है तो आर टी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू एस टी अपॉन पी क्यू। आर टी क्या है मेरा सी, आर क्यू क्या है मेरा बी प्लस सी, एस टी क्या है मेरा एक्स, पी क्यू क्या है मेरा ए। तो एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी प्लस सी, ए सी अपॉन बी प्लस सी, ये है आंसर 24। 1 अपॉन कोसिक थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 अपॉन कोसिक थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा प्लस 1 अपॉन टेक थीटा इंटू 1 माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू, अभी देखो इसको कैसे सॉल्व कर, कोसिक थीटा को लिखता हूं मैं साइन थीटा, और 1 माइनस कॉट थीटा को लिखता हूं माइनस ऑफ, ओके तो सॉल्व कर, 1 माइनस 1 अपॉन प्लस इसको लिखता हूं कॉस थीटा अपॉन अपॉन, क्योंकि 1 अपॉन सेक थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टैन, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन टैन थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा, जो ऊपर जाएगा इस टैन थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस, अभी ये टैन थीटा इंटू साइन थीटा देगा मुझे कॉस थीटा, क्यों, सॉरी नॉट कॉस थीटा, साइन थीटा, देखो अभी साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस अपॉन माइनस ऑफ 1 माइनस टैन प्लस, इसको फिर से करते हैं, एक मिनट, ये थोड़ा स्टेप एरर हो गया, एरर मतलब अभी ये अगर करेंगे हम इस मेथड से तो ये लंबा जाएगा, मेथड चेंज कर ले। क्वेश्चन नंबर 20, 1 अपॉन कोसिक थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन प्लस 1 अपॉन सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस, विच इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या किया मैंने देखो, अपॉन नीचे से माइनस साइन कॉमन ले, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, साइन थीटा माइनस कॉस इंटू साइन थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन थीटा माइनस गया, तो आंसर आया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये है इसका आंसर। 25th करते हैं, बहुत लंबा था, बहुत टाइम खाया। इफ n is any rational number then 12 raised to n cannot end with a digit। देखो 12 का अगर फर्स्ट पावर है तो वो 2 में एंड करेगा, 12 का अगर फोर्थ पावर है तो 12 के 2 पावर का स्क्वायर है वो,
तो 144 का स्क्वायर है, तो ये 6 में एंड करेगा, ठीक है ना? ठीक है, 12 रेस टू 2 4 में एंड कर रहा है, तो देख लिया हमने। 12 रेस टू 3 इज 12 रेस टू 2 इंटू 12, 12 रेस टू 2 कितना है 144 इंटू 12, तो ये 8 में एंड करेगा। 12 रेस टू 5, 12 रेस टू 5 क्या है 12 रेस टू 4 इंटू 12, 12 रेस टू 4 किस में एंड कर रहा है 12 रेस टू 4 किस में एंड कर रहा है, then 12 raised to 8 cannot end with the digit 12 if n is any natural number। 12 raised to 4 किस में एंड कर रहा है 12 raised to 4 एंड कर रहा है 6 में, और 6 को जब इसके यूनिट्स प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, ये 2 में एंड करेगा। 12 टू द पावर 6 इज 12 टू द पावर 2 का क्यूब, तो ये 144 का क्यूब है। 144 का क्यूब किस में एंड करेगा, देखो 144 इंटू 144 इंटू 140, 4 4 जा 16, 4 जा 64, ये 4 में एंड करेगा। 12 टू द पावर 7, ये 12 टू द पावर 6 इंटू 12 है। 12 टू द पावर 6 किस में एंड करेगा 4 में, 4 इंटू 2 8 में एंड करेगा। 12 टू द पावर 8, ये 12 रेस टू 4 का स्क्वायर है। 12 रेस टू 4 किस में एंड कर रहा है 6 में, ठीक है ना, यूनिट्स प्लेस 6 है, उसका स्क्वायर 6 में ही एंड करेगा। और 12 रेस टू 9, 12 रेस टू 8 इंटू 12, 12 रेस टू 8 किस में एंड कर रहा है 6 में, 8 6 में एंड कर रहा है, 6 2 12, ये 2 में एंड करेगा, तो कैनॉट एंड इन 0। और इसका दूसरा भी लॉजिक ये है कि 0 में कौन एंड कर, मतलब वो एनीवे फॉरगेट इट, उसके बारे में डिस्कस नहीं करते अभी, डोंट लेट्स नॉट वेस्ट। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 26। A wire can be bent in the form of a circle of radius 56 centimeter। 26 एक सर्कल है जिसका रेडियस, ये हार्ट नहीं है, ये सर्कल है, ठीक है ना, उनको लगेगा हार्ट है, वैलेंटाइंस डे आया नहीं है, ठीक है। Wire can be bent in the form of a circle of radius 56 centimeter, center of circle radius 56, circumference कितना है, length of wire 2 pi r, (16 into 22), ठीक है। If the same wire is bent in the form of a square, अभी इसको स्क्वायर बनाया, then the area of the square will be, स्क्वायर का साइड a है, तो पेरीमीटर कितना है 4a, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, लेकिन वो कितना है 16 इंटू 22, तो a कितना हुआ साइड ऑफ स्क्वायर 16 इंटू 22 कौन 4 4 4 जा, तो ये बन गया 88, नहीं करना चाहिए था, एनीवे 88। और अभी एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होगा ए स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा ए स्क्वायर, 88 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर किस में एंड होगा 8 8 64, 4 में, 4 में एंड होने वाला एक ही ऑप्शन है, इसलिए ये आंसर है, बिंदास टिक कर दो। टाइम कितना वाले 38 मिनट्स। The probability of non-leap year has 53 Wednesdays is, non-leap year 365 days, ठीक है। तो इसमें 52 वीक्स होते हैं, लॉजिक समझो, 52 इंटू 7 कितना होता है 7 2 14, 7 5 35, 364, तो उसको चाहिए 53 वेनसडेज, मतलब जो लास्ट डे है वो वेनसडे है, मतलब 53 वेनसडेज अपॉन 365, 53 वेनसडेज अपॉन 365, ओके, नॉन लीप ईयर, तो 53 इंटू 7
ये इम्पोर्टेंट है, इसको चेक करना पड़ेगा। ऑर्डर नॉन लीप ईयर है 53 वेडनेसडे, 52 वीक्स है, तो जो मेरे हिसाब से ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये मुझे क्लिक नहीं हो रहा है अभी। ओके, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 28। इन द गिवन फिगर पॉइंट्स ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक। ए बी सी डी अगर कॉन्साइक्लिक है तो साइक्लिक क्वाड्रेट का प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये अगर हो गया 50, तो ये बनेगा मेरा 130। 130 प्लस 50 इज 180। एंगल सी बी इज 130, देन एंगल एफ डी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। So we have reached question number 28. This is page number 5. अभी देखते हैं पेज नंबर 28 हो गया। एक मिनट, just a minute. Original question paper, just 1 minute. 1 2 4 5 6 question, page number 6. Okay, 29. This is question number 29. ये 30th है, ये 31st है, ये 32nd. Carrying a problem. The x coordinate of point P is twice its y coordinate. तो जो पॉइंट P है, ये क्वेश्चन नंबर 29 कर रहे हैं, जो पॉइंट P है उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के ट्वाइस है। मतलब अगर y कोऑर्डिनेट बीटा है तो x कोऑर्डिनेट 2 बीटा है। P is equidistant from q2, -5, q2, -5 and r -3, 6. The coordinates of P are, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले लगाते हैं, ठीक है, 2 बीटा -2 द होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5 द होल स्क्वायर इज 2 बीटा प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस बीटा -6 द होल स्क्वायर। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मैंने, दिया है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज पी आर स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड। देख लो कभी दूसरे क्वेश्चन दूसरे चैप्टर्स में आपको यूज हुआ तो। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सपांड, आई एम गोइंग टू जस्ट अरेंज एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। So this is 2 beta minus 2 plus 2 beta plus 3, ये 2 beta है, into 2 beta minus 2 minus 2 beta minus 3 is equal to beta minus 6 plus beta plus 5 into beta minus 6 minus beta minus, तो ये बीटा कट गया, 2 beta plus 2 beta 4 beta plus 1 into minus 2 minus 3 minus 5 is equal to 2 beta minus 1 into minus 8। तो ये हुआ -20 बीटा -5 इज -22 बीटा प्लस 11। -22 को यहाँ लेके आते हैं 2 बीटा, -5 को वहाँ लेके जाते हैं 16, तो आई गेट बीटा इज इक्वल टू 8, तो 2 बीटा इज 16, तो उसके कोऑर्डिनेट्स है 16,8। दिस इज द आंसर। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 30, यहीं पे देख लेते हैं। द पॉइंट x, 4 lies on the circle whose center is at the origin and radius is 5, then the value of x is, का डायग्राम ड्रॉ करके प्रॉब्लम सॉल्व। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, तो सेंटर है 0,0 और x, 4 उस पर लाई करता है। P x, 4 लाइज ऑन द सर्कल, ये P है x, तो CP कितना हुआ, रेडियस, तो CP स्क्वायर कितना हुआ, रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, रेडियस है 5 दिया हुआ है,
रेडियस 5, तो 0 minus x the whole square plus 0 minus 4 the whole square is equal to 5. So x square plus 4 square is 5 square. So x square is 25 minus 16, 9. So x is equal to 3. Then the value of x is plus or minus. ये है आंसर. क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं. द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 sin 2 थीटा इज 1. यहीं पे सॉल्व करते हैं. देखो देयरफॉर sin 2 थीटा कितना है? हाफ. किसका साइन हाफ होता है? 30 का. मतलब 2 थीटा कितना है? 30. मतलब थीटा कितना है? 15. ओके. द नंबर 385 कैन बी रिटन एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एज. 385 के प्राइम फैक्टर्स निकालने को बोल रहा है वो. 385 के प्राइम फैक्टर 8 प्लस 3 11 प्लस 5 16. तो ये 5 से तो जाएगा. 5 7 जा 35, 5 7 जा 5 7 और 11. ये है उसके प्राइम फैक्टर्स. ये हो गया आंसर. ओके. अभी क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं. थोड़े ये लॉलीपॉप थे क्वेश्चन. वन से. ओके. द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 111 सेंटीमीटर्स. ये 33 देख रहे हैं. सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? यहाँ पे नहीं, थोड़ा ऊपर सॉल्व. बहुत कैनवास बड़ा मिलेगा. ठीक है. 33. सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर. रेडियस आर. ये 111 हो गया. द एरिया ऑफ द सर्कल इज. द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 111 सेंटीमीटर. तो r इंटू 2 पाई माइनस 1 इज 111. ओके. तो r इज 111 अपॉन 2 पाई माइनस 1. मतलब 111 अपॉन 2 इंटू 22/7 माइनस 1. तो ये बना 111 अपॉन 44 माइनस 7 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू 111 इंटू 7. 44 माइनस 7 हुआ था. जमा 2 इंटू 22/7. 44/7 माइनस 1. 44 माइनस 7 37. 111 इंटू 7. ये हो गया. ये अगर आर. उसको क्या चाहिए? एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. पाई कितना होता है? 22/7 इंटू 111 इंटू 7 137. ये 7 और 7 कट. इफ यू ऑब्जर्व 37 इंटू 3 इज 111. 37 3 इज 111. तो आंसर हो गया पाई आर स्क्वायर. सॉरी, और एक आएगा इसमें. इसका स्क्वायर. गलती हो गया. पाई कितना है मेरा? 22/7 इंटू 111. 37 कैलकुलेट कर. 37 3 जा 7 3 जा 21. 21 इंटू 21 7 3 जा. तो दिस इज 66 इंटू 21. 6 1 जा 6. 6 1 जा 6. 6 2 जा 12. 6 2 जा 12 13. 6 8 1 3 8 6. 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. क्वेश्चन नंबर 14. From the letters of the word mango, a letter is selected at random. Provided the letter is a vowel. Vowel कितने हैं? A E I O U. दो है. दो 2 out of 1 2 3 4 5. 2/5. ये है आंसर. नेक्स्ट. 17x minus 19y 35th. कितना टाइम हुआ देख लेते. टाइम हुआ 49 मिनट्स. 35th. 17x minus 19y इज इक्वल टू 53. एग्जाम में बैठने के पहले पानी नहीं पीना चाहिए. पानी पियोगे तो वॉशरूम जाना पड़ेगा. याद रखना लाइफ में. Then the value of x plus y is. So 17x minus 19y, 19x minus 75, 17y is 50.
तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर हम ऐड करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट वाले, ये फर्स्ट, ये सेकंड। फर्स्ट वाले को ऐसे लिखते हैं, देखो 17x प्लस 19y इज -53। तो ये अदला बदली वाला हो गया, देखो ax प्लस बी वाई, बी एक्स प्लस ए वाई। अभी हम लोग करते हैं इसको, अभी हम लोग करते हैं इसको ऐड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या, 19 प्लस 17 कितना आएगा, 19 प्लस 17 आएगा 36, और ये माइनस आएगा, ऐड करते हैं 19 माइनस 17 2x, माइनस 17 प्लस 19 2y इज इक्वल टू 55 माइनस 52, आ गया आ गया आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 1, 36 x प्लस वाई इज इक्वल, the ratio in which the point -4, 6 divides the line segment joining A, कौन सा ये 36, एक लाइन सेगमेंट है मेरा A, -6, 10 और B है B, -8। तो ये जो मेरा पॉइंट है P -4, 6, ये डिवाइड करता है इसको इन द रेशियो λ/1। ओके, so what are the coordinates of P, 3 λ प्लस -6 अपॉन, ये हैंड राइटिंग खराब हो गया, दिस इज 3 λ प्लस -6 अपॉन λ+1, -8 λ प्लस 10 अपॉन λ+, लेकिन ये कितना है, ये है -4, 6, ठीक है, दिस इज -4, 6। नाउ हम लोग इसको करते हैं, 3 λ -6 अपॉन λ+1 इज -4, तो 3 λ -6 इज -4 तो 7 λ इज इक्वल टू 6 - 4 2, लैम्डा इज 2/7, रेशियो इज 2/7। किधर गया वो, 2/7, ठीक है। 37 इफ साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे सैंपल पेपर में हमने किया था, देखो 37 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज 1, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सॉरी साइन थीटा क्या होगा, गलती हो गई सॉल्व किया फिर भी गलती हो गई, 1 - साइन स्क्वायर थीटा विच इज कॉस स्क्वायर थीटा। ही इज आस्किंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, साइन थीटा प्लस, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस रेज टू 4 थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा है साइन थीटा का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आंसर इज 1। डेसिबल एक्सपांशन ऑफ 43/162, 160। So denominator is not of the form 2 raised to n, 5 raised to p, whatever, non-terminating and recurring. 39. If the circumference of a circle is tripled, then the area becomes, सर्कल का सर्कमफ्रेंस ट्रिपल कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। ओके, सर्कमफ्रेंस ओरिजिनल सर्कमफ्रेंस 2πr, रेडियस इज न्यू सर्कमफ्रेंस 3 × 2πr, रेडियस इज 3r, सर्कमफ्रेंस 3 टाइम्स होगा तो रेडियस थ्राइस होगा ही, तो ओरिजिनल एरिया कितना है, πr स्क्वायर, न्यू एरिया पाई 3r स्क्वायर विच इज 9 πr स्क्वायर
विच इज 9 टाइम्स द ओरिजिनल एरिया, तो इसका आंसर हो गया 9. क्वेश्चन नंबर 40. A father is 3 times as old as his son. Father, son. सन का एज बी ईयर्स बेटा. फादर का एज एफ. तो एफ इज इक्वल टू 3b in 12 years time. Okay, is present after 12 years. In 12 years time he will be twice as old as his son. F plus 12 और सन का एज b plus 12. तो f plus 12 इज इक्वल टू 2 times b plus 12. लेकिन f कितना है 3b. 3b plus 12 is 2b plus 24. तो b is equal to 12. सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन. बेटे का एज 12 है, फादर का एज कितना है 36, 48 ईयर. ओके, एंड नाउ कमिंग टू द सेक्शन सी. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 41, 50, 8 into 1 is equal to 8. मतलब दोनों मिला के 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने. टाइम कितना हुआ 56 मिनट्स. ओके, so now let's look at question number 41. क्वेश्चन पेपर पे भी देख लो. क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व EFG. EFG क्या है? पैराबोला. देखो डेटा मैंने पढ़ा ही नहीं, डेटा पढ़ लिया. कार मूव्स ऑन हाईवे पाथ और ट्रेसेस. कार ऐसे चल रहा है हाईवे पे, तो हाईवे का ही वैसा होगा शेप. नहीं तो यू नो व्हाई द कार इज ट्रैवलिंग लाइक दिस. What has the driver undergone? He is under toxic influence. Okay. If the curve ABC is given by the polynomial, ABC is given by the polynomial minus x square plus 4x plus 3 minus square plus 4x plus 3 is equal to p of x. ये कौन सा क्वेश्चन है 42. Then zeros are, तो दिया है उसने जीरोस वहाँ पे, कुछ करने की जरूरत नहीं है. -1 and -3, मतलब उसमें कुछ दिमाग चलाना काम नहीं था. The part traced by the car has zeros at -1 and 2, then it is given by. Part traced by the car has zeros at -1 and 2. नीचे वाला the path, इसने लिखना भूल गया ये CDE. इधर गया मेरा, ये लिखना भूल गया CDE. ठीक है, तो इसके जीरोस क्या है -1 and 2. तो अल्फा है -1, बीटा है 2. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 - 1 1 एक्स, अल्फा बीटा -2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2. नेक्स्ट 44. द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल द होल कर्व इज. कितने जीरोस है होल कर्व को 1 2 3 4. कितनी बार एक्स एक्सिस क्रॉस कर रहा है 4 बार, 4 जीरोस. डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी इज. सी और जी के बीच में डिस्टेंस चाहिए उसको. जी है 5, तो यहाँ से 5 और यहाँ पे 1, ये 1 है, ये 5 है, तो आंसर होगा 6. Great, coming to the last page, but still we couldn't complete before 1 hour क्योंकि 58 minutes हो गए 59. Okay. Shivani is an interior designer. Design her own living room. She designed wall shelves. The graph of intersecting wall shelves is given below. Based on the above information, answer the following question. Lollipop. If O is the origin, then what are the coordinates of S? S कहाँ गया है पूरा, ये उसने कुछ तो कर दिया. S दिख ही नहीं ना मेरे को. PQRS, S यहाँ पे ट्रेडिंग क्लियर. तो ये है इसका x, S का x कोऑर्डिनेट है -6 और y कोऑर्डिनेट है 4. ये बन गया S. द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइन D एंड H. D कहाँ पे है? D यहाँ पे. तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, -4. और H के कोऑर्डिनेट्स क्या है 8, 2. इसका मिड पॉइंट क्या होगा 8 - 2 6/2 3 -4 + 2 -2/2 -1.
3 कॉमा -1। उसके बाद द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड सी इज, ए क्या है और सी क्या है, और एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस का पॉइंट अल्फा कॉमा सी। ठीक है, ए कहाँ पे है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2,4, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सी कहाँ पे है यहाँ 4,-4। तो इनको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है एट अ पॉइंट से, फॉर एग्जांपल सब तो अल्फ़ाबेट ले लिया इन्होंने, जेड, जेड नहीं लिया, और जेड के कोऑर्डिनेट्स है अल्फा कॉमा 0 इन द रेशियो k:1। तो जेड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, k/4 + 1 × -2 अपॉन k+1, अल्टरनेट -4k + 4 अपॉन k+1। लेकिन इसमें इसको कंपेयर करना इजी होता है, तो -4k + 4 अपॉन k+1 इज 0, तो -4k + 4 इज 0, 4k = 4, k = 1, तो इन द रेशियो 1:1 बेसिकली वो मिड पॉइंट है वो 1:1। डिस्टेंस पॉइंट्स P एंड G इज, P कहाँ पे है, P को ढूंढो, P -6, -4, और कौन सा पॉइंट है उसका, G, G का कोऑर्डिनेट क्या है 8,6, तो इनके बीच में डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में इसको x1 y1 ले रहा हूँ मैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। x1 - x2 8 - -6 14 का स्क्वायर, 6 - -4 10 का स्क्वायर का अंडर रूट, 196 + 100 296 का अंडर रूट। क्या है आंसर, देखते हैं अभी, समथिंग √74। तो 296 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 7 ज़ा 28, 16 4 4 ज़ा, तो 2√74 होगा आंसर इसका। The coordinates of vertices of the rectangle IJKL IJKL के कोऑर्डिनेट्स चाहिए उसको, IJKL। तो I कहाँ पे है, 2, -2, फिर से लिखते हैं IJKL। I है 2, -2, ए में चला 2, -2। ये क्या है 2, -6, ये क्या है 8, -6, और L क्या है 8, -2। 2288 2288, ये तो दोनों चले गए, फर्स्ट दो में से ऑप्शन है 2,0 है नहीं, तो इसलिए ये आंसर। So that takes care of the solution set. Okay, thanks a lot for watching this video. Okay, thank you.